नमस्कार। रियासी सूला सड़क एक बार फिर जगमगाएगी। आपको बता दें कि सोलर लाइटें रियासी में पहुंच चुकी हैं और रियासी सूला सड़क में सोलर लाइटों के लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस समय हमारे साथ वार्ड नंबर 3 और 12 और 13 के पार्षद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुल कितनी लाइटें आई हैं और कहां कहां पर ये लाइटें इंस्टॉल होंगी, और इसके अलावा ये भी सुनने को आया कि म्यूनसिपैलिटीज़ की भी जो लाइटें हैं जो पहले भी यहाँ पे लगी थी, ख़राब हो गई थी, वो भी यहाँ पे लगेंगी। तो कुल कितनी लाइटें जो हैं वो रियासी सूला सड़क पर लगेंगी और अलग अलग वार्ड्स में लगेंगी? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं स्पेशल एडिशनल डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने सूला पार्क के लिए 20 लाइटें दी हैं और IRP चौक से लेके ये नीचे जो नेशनल हाईवे है वहाँ तक 50 लाइटें लगनी हैं। और म्यूनसिपलिटी की जितनी भी वार्डें हैं सभी वार्डों में 10-10 लाइटें लगनी हैं। और इसमें हमारी स्पेशल एक वार्ड 5 नंबर है जिसमें 50 लाइटें हैं। और IRP चौक से लेके महादेव चौक तक लाइटें लगनी हैं, महादेव चौक से गड़ाल तक लाइटें लगनी हैं, पुलिस स्टेशन से लेके IRP चौक तक, यानी कि मैक्सिमम जो हमारी बाड़ें हैं जहाँ चौराहे हैं वो सभी इसमें कवर होंगे। और इसके लिए हम एडिशनल डीसी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन का ही शुक्रिया अदा करेंगे। जी जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या खासियत रहेगी? ये सोलर लाइटें हैं, पहले हमने देखा ऑन ऑफ करना पड़ता था और बिजली से वो लाइटें चलती थी। सोलर लाइटें हैं, क्या अपने आप ऑन हो जाएंगी और चार्ज होती रहेंगी, खुद ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, इसको ऑन ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोलर लाइट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा लाइट्स इस बार टाउन के अंदर दी हुई हैं। लगभग 700 के करीब ये लाइट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको दी हैं और हम शुक्रिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी। और बढ़िया, इस बार जो पहले भी कुछ सोलर लाइट्स आई थी, लेकिन इस बार जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले तो उन्होंने एक एजेंसी है जम्मू में, JAKEDA, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, उनको अप्रोच करके ये लाइटें हमें दिलवाई हैं और इसकी वारंटी 5 साल की है। तो मुझे लगता है कि पूरा शहर जगमगा जाएगा इससे। और एक इसमें खासियत 2-3 चीज़ों की है। सिम अनेबल्ड ये लाइट्स हैं, इसमें सिम डली हुई है, चोरी का कोई खतरा नहीं है। अगर कोई चोरी करता है, कहीं और लगाई जाती है तो ये ट्रेस की जा सकती है लाइट, जो इनके इंजीनियर्स का कहना है। चलिए, बस स्टैंड में जो लाइट्स लगी हुई हैं सोलर लाइट्स, उनकी रोशनी थोड़ी कम रहती है, ये हमने अक्सर देखा है, तो वैसी ही रोशनी होगी या इसकी रोशनी ज़्यादा होगी? नहीं, मुझे लगता है सूला में हमने देखा ये लाइट्स लगाई गई हैं, इनकी रोशनी उनसे ज़्यादा है। शायद कंपनी का कोई फ़र्क होगा, लेकिन इनकी रोशनी उससे ज़्यादा है। और मेन चीज़ है, बैटरी बहुत बढ़िया है, इसमें 3 दिन का बैकअप है। अगर 3 दिन धूप नहीं भी निकलती है, एक बार फुल चार्ज हो जाएगी तो 3 दिन लगातार इसकी रोशनी जो है लोगों को मिलेगी। क्या प्रॉपर सबको बराबर की लाइटें हैं जो हर वार्ड में लगेंगी? आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 3 की बात करें तो वहाँ कितनी लाइटें जो हैं इंस्टॉल होने वाली हैं? जी अंशित जी, शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 3 में हमारे में एक प्राचीन मंदिर, कालका मंदिर आता है, उसके लिए भी मैंने वहाँ पर लाइटें रखवाई हैं। और ADC साहब ने उसके मंदिर के लिए मुझे 40 लाइटें, जो सोलर लाइटें, एक बाय रोड, एक जो स्टेयर्स वाला रास्ता है, एक दूसरा गाड़ी वाला रास्ता है, दोनों रास्तों के लिए उन्होंने 40 लाइटें मुझे दी हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब हम वहां पर गए थे अंशित जी, तो ADC साहब ने खुद हमें आगे होकर बोला कि वरुण, वहां पे ना हमें सोलर लाइट्स प्राइवेट कंपनी से वैसे ऐसा आ रही हैं और आप हमें बताएं कि कहाँ कहाँ इंस्टॉल करवानी है। फिर मैं, अशोक जी और अमित जी वहाँ बैठे हुए थे, हम तीनों ने प्लान किया कि ये रूट है, यहाँ पर ज़रूरत है। और मैंने डाइट चौक से लेके हॉस्पिटल के लिए बोला कि सर यहाँ पे बड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई मरीज़ पैदल भी जाते हैं हॉस्पिटल में, कहीं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं लोग, तो कई 4 बजे 5 बजे हमारे रियासी की औरतें सैर करने जाती हैं, तो उनके लिए लाइट्स का वहाँ होना बड़ा ज़रूरी था। तो डाइट चौक से हमने वहाँ के लिए रखवाई हैं, कालका मंदिर के लिए 40 रखवाई हैं और मेरे वार्ड के लिए 10 हमें मिली हुई हैं। जी, कालका मंदिर में काफ़ी पुरानी मांग थी क्योंकि अंधेरा होता था, रात के समय मुश्किलात आती थी। सर, आपके वार्ड में भी जो स्थान है चिन्हित कर दिए गए हैं और दूसरी लाइटें म्यूनसिपैलिटी वाली जो पहले भी लगी थी, ख़राब हो गई थी, अब कुछ लाइटें ही चल पा रही थी, वो भी अब आएंगी क्या? एक तरफ वो भी लगेंगी? बिल्कुल, इस सूला रोड के लिए 60 लाइटों का प्रबंध किया गया था, लेकिन थोड़ी लाइटें कम आई है। लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो 30 लाइटें जो है वो यहाँ पे लगेंगी, जो हाई मास्क लाइट्स हैं। और सोलर लाइट्स जो हैं ये 50 के करीब लगेंगी। और मेरे वार्ड की अगर बात करेंगे तो IRP चौक से लेकर महादेव चौक जो मेन रोड है वो हमारा वार्ड पड़ता है 12 नंबर, और कुछ हिस्सा उसका 13 नंबर में पड़ता है।
तो वहाँ पे 50 लाइटों का प्रबंध किया गया है। उसके अलावा बस स्टैंड से लेकर IRP चौक तक 50 लाइटों का इंतज़ाम किया गया है। हर वार्ड में 10-10 लाइटों का इंतज़ाम किया गया है। उसके अलावा महादेव मंदिर से लेकर एक्सचेंज रोड तक 30 लाइटें और एक्सचेंज रोड से लेकर विजयपुर रोड तक जो है 50 लाइटों का 40 लाइटों का इंतज़ाम जो है वो किया गया है। तो काफ़ी मात्रा में जो लाइट्स इस बार दी गई हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई कमी रही है इसमें। जनाना पार्क में भी लगेंगी, क्योंकि वो पार्षद भी शायद ADC साहब से मिले थे, तो जनाना पार्क में भी लाइटें दी गई हैं और सभी वार्डों को इसमें कवर किया गया है। कोई भी वार्ड जो है वो इस बार छोड़ा नहीं गया है। आपके वार्ड में किन प्रमुख स्थानों पर ये लाइटें लगेंगी? मेरे वार्ड में सबसे पहले तो IRP चौक से लेके ये नेशनल हाईवे जो नीचे पड़ता है सूला में, यहाँ तक लगेंगी। और उसके बाद जो मेरी वार्ड है वहाँ पे 10 लाइटें लगेंगी। तो ये हमारी वार्ड में टोटल 50 और 20, 70 और 10, 80 के करीब वार्ड नंबर 13 को ही मिली हैं लाइट। तो जो सूला सड़क पर ये लाइटें, सोलर लाइटें इंस्टॉल हो रही हैं कि इसी तरफ, एक तरफ ही ये सारी लाइटें लगेंगी और दूसरी तरफ म्यूनसिपैलिटी की लाइटें होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंजीनियर्स देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरफ इनको स्पेस मिल रही है, उस हिसाब से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस तरफ तो ये वाली लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन उसके अलावा म्यूनसिपैलिटी की भी लाइट्स हैं, हाई मास्क लाइट्स। और मुझे लगता है आने वाले समय में 2-3 महीनों में और 30-40 लाइट्स आएंगी। तो ये यहाँ पर कोई जो सैर करने लोग आते हैं, घूमने आते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं रहेगी। और जितने भी एरियाज़ हैं, लोग, हमने ये चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखी थी कि जहाँ पर लोग शाम के समय या सुबह के समय घूमने जाते हैं, वहाँ पर लोगों की शिकायत रहती थी कि अंधेरा रहता है, तो उस वजह से परेशानी आती है उनको शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग जो लोग घूमने जाते हैं। तो वो सारी परेशानी उनकी मुझे लगता है हल हो जाएगी और बहुत ही जल्दी पूरा रियासी शहर जो है ये रोशन हो जाएगा। पूरा शहर रोशन होने जा रहा है, जगमगाएगा पूरा शहर। क्या लगता है कि रोशनी जो इसकी होगी, क्योंकि जो बस स्टैंड में लगी थी उसकी रोशनी कम देखने को मिलती थी, ये उससे बेहतर होगी? जी बिल्कुल अंशित जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइट्स मैंने सुलह में देखी रात के टाइम जो वहाँ पे लगी हुई हैं, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और आने वाले समय में मैं रियासी की जनता को भी ये बता दूं कि आने वाले समय में ये जो लाइट्स का दिक्कत जो रियासी में थी कि रात के समय में कई लोग टहलने निकलते थे, सैर करने निकलते थे, पार्क हो गया, और जहाँ हॉस्पिटल रोड में बेचारे जो मरीज़ पैदल जाते थे, रात को गाड़ी नहीं मिलती थी, उनको भी अब ये सहूलियत मिलेगी कि कहीं भी अंधेरा नहीं मिलेगा। अब ये रास्ते में सारे लगे। और मुझे एक अंशी जी एक बात और मैं आपको बता दूं, मुझे एक चीज़ इनमें बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर हर एक लाइट के ऊपर लिखा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम किसी लाइट को आती है तो वो इनको कॉल करके इनको बता सकता है कि ये वाली लाइट जो है वो ख़राब हो गई है, और यहाँ ये वाली ठीक है, यहाँ ख़राब है, यहाँ ये हिल गई है, जो भी हुआ है। और इन्होंने अपना उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हर एक लाइट पे दिया हुआ है। जी अंशी, मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक लाइट का इशू जो है जहाँ भी इंस्टॉल होगी वहाँ का साथ में जो भी रहता होगा वो इनको कॉल करके बता सकता है कि आज ये वाली लाइट हमारी नहीं चल रही है सर, यहाँ ये वाली चल रही है। और ये मेंटेनेंस का इन्होंने बताया कि 5 साल का मेंटेनेंस का जो है वो यही देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब शहर जो है वो जगमगाएगा, सोलर लाइट्स आई हुई हैं और रियासी सूला सड़क में लगना भी सोलर लाइट्स शुरू हो गई हैं और 5 साल की वारंटी बताई जा रही है। और फ़ोन नंबर, ख़ास बात यह है, ये जो पिलर हैं इन पे फ़ोन नंबर भी कुछ पिलर्स में हमने देखा है, फ़ोन नंबर लिखे गए हैं। और ये लोग इस समय काम कर रहे हैं रियासी सूला सड़क में। इस समय हम खड़े हैं और ये इंस्टॉलेशन का काम इनका जो है वो चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये वर्कर हैं, ये इस समय काम कर रहे हैं। सर, 5 साल तक वारंटी रहेगी आपकी कंपनी, 5 साल तक रिपेयर करके देगी? जी सर, 5 साल तक अगर इसमें कोई भी खराबी आएगी तो वो कंपनी रिपेयर करेगी। इस पे यहाँ पे टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल करोगे तो कंपनी वाले बंदे आएंगे, वो ठीक करके चले जाएंगे वापस। तो बैकअप कितना रहेगा? क्योंकि अमूमन ये भी देखा जाता है कि अगर 2-3 दिन बारिश हो जाए तो फिर वो काम नहीं करेगी क्योंकि सनलाइट उसे नहीं मिलेगी। तो बैकअप कितना रहेगा? अगर ये 3 दिन तक भी बारिश होगी ना तो भी ये चार्ज रहेगी। 3 दिन तक? 3 दिन तक, जी सर। 3 दिन अगर बारिश भी रही तब भी ये 3 रातों तक ये लाइट जो है रोशनी देती रहेगी। शुक्रिया। तो 3 दिन तक इसका बैकअप रहेगा और वो लाइट जो है, सोलर लाइट इंस्टॉल की गई है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सोलर लाइट रियासी सूला सड़क में इंस्टॉल की गई है और लगातार
सोलर लाइट्स को लगाने का काम जारी है। ये सोलर लाइट्स जो हैं, कुछ पिलर यहाँ पे लाइट्स के साथ तैयार किए गए हैं। पिलर्स जो हैं वो अलग आते हैं, लाइट्स अलग होती हैं, सोलर सिस्टम जो है वो अलग है। वाहन में सारा सामान इस समय पहुँचा है, सामने वाहन लगा हुआ है और यहाँ पे इंस्टॉल इनको किया जा रहा है। सोलर लाइट्स को ऊपर लगाया जा रहा है, लाइट्स को लगाया जा रहा है और सोलर सिस्टम को लगाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे इन लाइट्स को, इन पिलर्स को लगाया जा रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है रियासी सूला जो सड़क है वो भी जगमगाएगी। इसके साथ ही पूरे शहर में 13 वार्ड्स में ये लाइटें लगाई जाएंगी। और जो शिकायत रहती थी लोगों को, विभिन्न जो प्रमुख स्थान है वहाँ पर अंधेरा होता था, लोग सैर करने भी जाते थे या फिर जिला अस्पताल में भी जब जाते थे तो सड़क में काफ़ी अंधेरा रहता था। कालिका मंदिर में जाते समय भी अंधेरा होता था। लोगों की मांग थी कि लाइटें लगाई जाएं, तो अब ये काफ़ी संख्या में जो लाइटें आई हैं और उम्मीद की जा रही है कि पूरा शहर जो है वो अब जगमगाएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।